आद कौम अरब की एक पुरानी कौम थी जो यमन और ओमान के बीच एक इलाके में रहती थी। ये लोग बहुत ताकतवर और लंबे कद वाले थे। उनका कद 40 हाथ लगभग 20 मीटर तक होता था। उनकी उम्र 800 से 900 साल तक होती थी। वे न बूढ़े होते थे, न बीमार पड़ते थे, न दांत टूटते थे, न ही नजर कमजोर होती थी। हमेशा जवान, तंदुरुस्त और ताकतवर रहते थे। सिर्फ मौत आती थी और कोई परेशानी नहीं होती थी। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने उन्हें एक अल्लाह की इबादत की दावत दी और अल्लाह के अजाब से डराया। लेकिन उन्होंने घमंड में कहा, ए हूद, तेरे खुदाओं ने तेरी अकल खराब कर दी है। जा अपनी नमाजें पढ़, हमें न नसीहत कर, न डराना और न रोकना। क्या तू कहता है कि हम अपने बाप दादाओं का तरीका छोड़ दें? तेरी अक्ल खराब हो गई है। जा अपना काम कर। अगर तेरी बात मान लें तो हम तो भूखे मर जाएंगे। उन्होंने शिर्क, जुल्म और गुनाहों में डूबकर अल्लाह से तकब्बुर की बातें की। यानी उन्होंने नाह का घमंड करके जमीन में फसाद फैलाया और कहा, हमसे ताकतवर कौन है? क्या वे नहीं जानते कि अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया वह उनसे ज्यादा ताकतवर है? वे कहते थे, अगर कोई हमसे ताकतवर है तो लाओ, तुम हमें किससे डराते हो? अल्लाह ताला ने उन पर कहत भेजा। वे भूखे हो गए, सारे अन्न खा डाले, मवेशी खा गए, हराम खाने लगे। चूहे, बिल्लियां, कुत्ते, सांप सब खा गए, यहाँ तक कि पेड़ों की पत्तियां काट कर खा ली। लेकिन फिर भी भूख खत्म नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, एक कतरा तक नहीं गिरा और खेतियां सूख गई। आखिरकार उन्होंने अपना एक वफद, डेलीगेशन बैतुल्लाह भेजा। उनकी आदत थी कि जब मुसीबत आती तो अल्लाह को पुकारते, लेकिन जब मुसीबत दूर हो जाती तो फिर अपने बुतों की पूजा करने लगते। वफद बैतुल्लाह पहुंचा और कहा, हमारे लिए अल्लाह से दुआ करो कि बारिश हो। अल्लाह ताला ने 3 बादल दिखाए, एक काला, एक सफेद और एक लाल। अल्लाह ने फरमाया, इनमें से एक चुनो। उन्होंने मशवरा किया, लाल में तो हवा होती है, सफेद खाली होता है, काले में पानी होता है, तो काला मांगो। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, तुम्हारी तरफ भेजता हूँ। वे खुशी खुशी लौटे। सारी कौम मैदान में जमा हो गई। जब बादल आया तो सब खुश होकर नाचने लगे, कहने लगे, अब बारिश होगी, भूख मिटेगी, खाना मिलेगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि यह रहमत की बारिश नहीं बल्कि अल्लाह का अजाब है, वही अजाब जिसकी धमकी हजरत हूद देते थे। उस बादल में ऐसी तेज आंधी थी जिसने उन्हें जमीन से उठा लिया, उनके घर तबाह कर दिए। उनके 20 मीटर लंबे जिस्म घास की तरह उड़ने लगे। आंधी इतनी तेज थी कि उन्हें पटक पटक कर उनके जिस्म तोड़ दिए। कुछ लोग गुफाओं में छिप गए कि शायद यहाँ हवा न आए, लेकिन अल्लाह का हुक्म हर जगह चलता है। आंधी बवंडर की तरह गुफाओं में घुस गई और उन्हें बाहर निकाल कर फेंक दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, फहल तरा लहुम मिन बाकिया, क्या तू उनमें से किसी को बाकी देखता है? तो अल्लाह ताला ने उन्हें हलाक कर दिया और लोगों को दिखा दिया कि जब अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हो तो अल्लाह वहाँ से अजाब लाता है जहाँ से तुम सोच भी नहीं सकते। आद कौम ने जो गुनाह किए, क्या हम आज वही नहीं कर रहे? क्या हम अल्लाह की हदों को पार नहीं कर चुके? क्या हम अपनी नाफरमानियों से अल्लाह को चुनौती नहीं दे रहे? तो तौबा करो, अल्लाह से डरो, कुरान पढ़ो, क्योंकि जिन गुनाहों को हम मामूली समझते हैं उन्हीं गुनाहों पर पूरी पूरी कौमें जमीन में तबाह कर दी गई हैं।